कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। लो बेटा प्रसाद लो। एक बात पूछूं बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम सुबह से यहाँ बैठे हुए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। पंडित जी बस ये समझ लीजिए मैं अपनी जिंदगी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी अभी मैं आपको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त मैं बस उसका इंतजार करना चाहता हूँ। तुम यहाँ भगवान के घर बैठे हो, सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करो, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो जल्दी तुम्हारे सामने होगा। भगवान तेरा भला करे। उन्हीं के भरोसे तो यहाँ बैठा हूँ पंडित जी। मैंने आज तक उनसे जो भी प्रार्थना की है सच्चे दिल से की है। आज तक उन्होंने मेरी कोई भी प्रार्थना ठुकराई नहीं। आज तक उन्होंने मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं की। मेरी जिंदगी में सब कुछ है, कमी है तो सिर्फ एक ही, और वो है तनु। बस वो मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए, उसके बाद मेरी सारी चाहतें खत्म हो जाएंगी। प्रार्थना तो मैं फिर भी इनसे करता रहूंगा, लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। आदित्य, आदित्य मैं मर जाऊंगी। आदित्य पूर्वा, भाभी अभी डॉक्टर से मिलकर आ रही है। तनु भाभी कोई परेशानी की बात तो नहीं ना? डॉक्टर ने क्या कहा? परेशानी की क्या बात है? ऐसी हालत में अक्सर ऐसा हो जाता है। अगर परेशानी की बात नहीं तो ये पूर्वा देखिए किस तरह दर्द से बेचैन है। बेटा थोड़ा सब्र रखो। अरे औरतों की परेशानी को औरत ही समझ सकती है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ताई अम्मा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लगता है ये दर्द अब मेरी जान लेकर जाएगा। जल्दी से कुछ कीजिए ताई अम्मा, वरना मैं मर जाऊंगी ताई अम्मा। नहीं पूर्वा, ऐसा नहीं बोलते। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। देखो आदित्य गया है ना डॉक्टर को बुलाने। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे पूर्वा। डॉक्टर ने भी कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा बेटा, ये से क्या हुआ दाई माँ? छोटी दुल्हन, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये तो बेहोश हो गई दाई माँ। ये अचानक ही कैसी मुसीबत आ गई। आखिर हमें और अब कितनी मुसीबतें झेलनी है। अगर पूर्वा को कुछ हो गया दाई माँ, तो सोचिए हमारे ऊपर कितना बड़ा कलंक लगेगा। कौन इस बात पर यकीन करेगा कि इसे पहले से ही गलत दवाएं दी गई, इसलिए इसकी ये हालत हुई है। लोग तो यही सोचेंगे ना दाई माँ कि हमने ही इसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। छोटी दुल्हन,
तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे जिन लोगों ने पूर्वा को ये गलत दवा दी ना, ठीक नहीं किया। अरे पूर्वा तो उनकी खुद की बहू है, और पूर्वा के कोख में पलने वाला बच्चा वो तो उनके घर का वारिस है। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो उन्होंने हमारी पूर्वा के साथ किया। चुप हो जाइए दाई अम्मा, आदित्य आता ही होगा। अगर उसने सुन लिया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। वो तो पहले ही अपने घर वालों से नफरत करने लगा है। और आप तो जानती हैं वो पूर्वा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे अगर पता चला कि उसके घर वालों ने पूर्वा के बच्चे को मारने की कोशिश की तो पता नहीं वो अपने घर वालों के साथ क्या करेगा। दुआ कीजिए कि हमारी पूर्वा सही सलामत मां बन जाए और कोई अनर्थ होने से बच जाए। दाई अम्मा, पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा। जानती थी कि तुम वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे। मैं यहाँ आपके साथ रहने नहीं आया, बल्कि आपसे एक सवाल पूछने आया। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए इतना कह दो कि तुम मेरे पास वापस लौट आए। झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे मामा, हालांकि ये गुण तो मुझ में होने चाहिए थे। इस परिवार का हिस्सा होना तो ये गुण तो मुझ में जरूर होना चाहिए, लेकिन अफसोस इस परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी मैं आप लोगों से बिल्कुल अलग हूं। ना ही झूठ बोलना पसंद है, ना ही झूठ सुनना। मेरे लिए इतने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल मत करो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। आदित्य, तुम मेरे बेटे हो, कोई दुश्मन नहीं हो जो। अच्छा, अगर मैं आपका दुश्मन नहीं तो मेरे साथ ये दुश्मनी क्यों नहीं भाई गई मामा? मेरी खुशियों को खून करने की साजिश क्यों रची गई? मेरी पूर्वा के साथ इतना बड़ा अन्याय करने का सोचा कैसे गया? आदित्य, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने पूर्वा के साथ क्या अन्याय किया है? सब कुछ पता है आपको, सब कुछ पता है। इस घर में जो भी होता रहा है सब कुछ पता था। अरे मैं ये मान ही नहीं सकता कि यहाँ इतना कुछ होता रहा और आपको नहीं पता। बस करो आदित्य, बस करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं खामोश हूँ, लेकिन प्लीज मेरी खामोशी का गलत फायदा मत उठाओ। फायदा तो आप लोगों ने उठाया है मामा मेरी खामोशी का। ये मेरी खामोशी का ही नतीजा है ना कि मेरी पूर्वा आज दर्द में तड़प रही है वहां पे। ये मेरी ही खामोशी का नतीजा है ना कि हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने से पहले ही मिटने के कगार पर है। ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं कहते? बात क्या है? ये कोई पहेली नहीं है मामा, ये मेरी जिंदगी का कड़वा सच है जिसका सामना आज मैं और पूर्वा कर रहे हैं। मैं यहां बस ये जानना चाहता हूं कि वो कौन है जिसे उस बच्चे से इतनी नफरत है जिसने अभी तक इस धरती पर कदम भी नहीं रखा। किसने
किसने पूर्वा को वो दवाई दी जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे के साथ साथ पूर्वा की जिंदगी भी खतरे में है? पूर्वा का बच्चा मुसीबत में, यानी कि हमारे घर का वारिस। वो आपके घर का वारिस नहीं है मामा, नहीं है वो आपके घर का वारिस। अरे जब मैं इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो मेरे बच्चे का इस घर से क्या रिश्ता? बस मामा बस। आप लोगों ने जो भी पूर्वा के साथ किया ना, ठीक नहीं किया मामा। और एक बात मैं आपको कह दूं, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो आप लोगों के लिए मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। जब मैं इस घर को छोड़कर गया था ना, तब मैंने कसम खाई थी कि इस घर में कभी लौटकर नहीं आऊंगा। लेकिन शायद मैं वो कसम तोड़ भी देता मामा एक बार, लेकिन ये साजिश देखने के बाद मेरी कसम उस मौत की तरह अडिग हो गई है जो कभी नहीं लौटती। अब ये आदित्य इस घर में कभी लौटकर नहीं आएगा। मैं वहां अपने बच्चे के लिए तड़पूंगा और यहाँ आप यहाँ अपने बेटे के लिए तड़पेंगी। आदित्य मेरी बात तो सुनो। और एक बात बताऊं आपको मामा, आज के बाद इस दुनिया में अगर आदित्य का कोई दुश्मन है तो वो है आप लोग। प्लीज मुझे वो दवा दे दीजिए। आप नहीं जानती, वो मैं जब भी वो लेती हूँ तो मेरा दर्द कम हो जाता है। बस मुझे एक टेबलेट दे दीजिए। बात को समझने की कोशिश करो पूर्वा। डॉक्टर ने अभी तुम्हें कोई भी दवा देने से मना किया है। देखो अभी तुम्हारा चेकअप हुआ है, रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट देकर ही वो किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे, फिर वही बताएंगे कि तुम्हें कौन सी दवा देनी है। भाभी मुझे एक टेबलेट दे दीजिए। आप नहीं जानती मुझे ये दर्द कितना बेचैन कर रहा है। बस एक टेबलेट दे दीजिए भाभी। पूर्वा बेटे, हम सब समझ रहे हैं। अरे सच तो ये है कि दर्द तुम्हें हो रहा है और तड़प हम लोग रहे। बेटा थोड़ी देर सब्र करो, बस डॉक्टर अभी आ ही रहे। जाइए माँ, बस मुझे एक टेबलेट दे दीजिए। देखिए एक टेबलेट खाने से मैं मर नहीं जाऊंगी। बस मेरा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए, फिर डॉक्टर अपना काम करते रहेंगे। मुझे बस एक टेबलेट दे दीजिए दाई अम्मा। आदित्य देखो, इनसे कहो ना मुझे बस एक टेबलेट और दे दे। बस एक टेबलेट। ये दवा तुम्हें कोई नहीं देगा पूर्वा, क्योंकि ये दवा नहीं है, ये जहर है। ये जहर है, ये जहर है पूर्वा, ये जहर है। हाँ पूर्वा, ये लोग तुम्हें बता नहीं रहे क्योंकि इन्हें डर है कि सच्चाई जानने के बाद तुम दर्द से बाद में सच को सुनकर पहले ही मर जाओगी। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है पूर्वा, और हमारे अपने घर वालों ने हमारे साथ धोखा किया। मेरी माँ ने, मेरी नानी माँ ने तुम्हें ये दवा इसलिए दी ताकि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। नहीं आदित्य, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना। आदित्य नहीं हो सकते ना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना।
सब्र रखो आदित्य, ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है और हम तो हमेशा से इम्तिहान देते आए हैं। एक और सही। लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया तनु भाभी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आदित्य, गलतियां इंसान से ही होती हैं। मैं मानती हूँ उन्होंने जो किया वो सही नहीं है, लेकिन इतना तो तुम भी समझ सकते हो ना कि नफरत और गुस्से में आदमी कुछ भी कर बैठता है। देखो, पूर्वा भले ही तुम्हारे लिए कुछ भी रही हो, मगर उन लोगों के लिए तो वो दुश्मन की बेटी थी। और मैं जानती हूँ कि आज उन्हें अपनी गलतियों पर जरूर पछतावा हो रहा होगा। आप गलत सोच रही हैं तनु भाभी। पछतावा उन्हें होता है जिनसे अनजाने में गलतियां हो जाया करती हैं। लोगों ने तो जानबूझकर साजिश रची है। फिलहाल इन बातों को भूल जाओ आदित्य। अभी हमें पूर्वा का ख्याल रखना है, और यूं भी किसी को सजा देने से बिगड़ी हुई बात बन नहीं सकती। और फिर तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। ऐसे इंसान किसी की गलतियों की सजा नहीं देते, बल्कि उन्हें माफ कर दिया करते हैं। छोटी दुल्हन सही कह रही है आदित्य। पूर्वा बेटी की हालत देखकर हम लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सोचो, अगर हम भी उनसे इन सब बातों का हिसाब करने चले गए, उनका कुछ नुकसान कर दिया, तो बेटा उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हौसला रखो आदित्य, तुम तो हमारी पूर्वा की ताकत हो। अगर तुम ही हौसला खो दोगे तो फिर पूर्वा को कौन संभालेगा? ऐसे मौके फिर से आएंगे। जब तकदीर तुम्हें औलाद का सुख देना चाहेगी, तो तुम्हारे जीवन में इस सुख को आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। छोटी दुल्हन, हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर आदित्य को तो समझा दिया, लेकिन सच तो यही है कि उन लोगों ने जो भी किया बहुत गलत किया। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। अरे तुम्हें तो आज विक्की से मिलने जाना था ना? दादी माँ, पूर्वा यहाँ इस हालत में है और आप मुझे... देखो, अब यहाँ जो होना है वो तो होगा ही, और उसे डॉक्टर देख रहे हैं, और पूर्वा के लिए मैं और आदित्य यहाँ है ना। मेरी समझ में तुम्हें वहां जाना चाहिए। दादी माँ, आप चाहती हैं कि पूर्वा को यहाँ ऐसी हालत में छोड़कर मैं... हाँ, मैं इस वक्त यही चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा आज विकी से मिलना कितना जरूरी है ये मैं ही जानती हूँ। छोटी दुल्हन, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें दुल्हन की कसम, तुम जाओ मां। ये आपने क्या किया दाई अम्मा? आपने तो कसम देकर मुझे मजबूर ही कर दिया। मजबूर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम पूर्वा को छोड़कर यहां से नहीं जाती। देखो, चली जाओ छोटी दुल्हन।